चलो देखो बेटा, आज बात कर रहे हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट के बारे में, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट ही पढ़ लिया, उसकी यूनिट भी देख ली, जहां से ऑर्डर पता कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन भी देख लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके फैक्टर्स भी देख लिए, है ना। और क्या क्या देख लिया, स्टाइकियोमेट्रिक रिलेशन भी देख ली। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरेनियस इक्वेशन। अब जो अरेनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, देखो जब सब लोग क्या बोल रहे थे कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अरेनियस ने बोला कि यार कैसे डिपेंड करता है। उन्होंने जब उसको स्टडी किया तो उन्होंने एक एम्पेरिकल इक्वेशन दी, एक एम्पेरिकल इक्वेशन दी, जो क्या आती है एम्पेरिकल इक्वेशन, k इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन दी अरेनियस ने। ठीक है, जहां पर व्हाट इज k, k इज रेट कांस्टेंट, a इज अरेनियस कांस्टेंट, या उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, और व्हाट इज टी, टी इज टेम्परेचर, टी इज टेम्परेचर। अच्छा, व्हाट इज आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। और व्हाट इज ई ए, ई इज एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज स्मॉल ई, स्मॉल ई इज एक्सपोनेंशियल, स्मॉल ई इज एक्सपोनेंशियल। बोले ये बातें पता पड़ी, क्या कुछ भी छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा है ना। अब ये जो एम्पेरिकल इक्वेशन है, इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन है k इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग log बेस ई ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, log बेस ई ले रहे हैं। तो हमारा क्या आया, log k इक्वल्स टू log, ये सब बेस ई है ना। एक बात तो याद रखना, जो log बेस ई होता है उसी को हम लोग ln करके लिखते हैं। तो ln और log बेस ई दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अब log बेस ई a इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो देखो log बेस ई के log a इंटू बी, log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log b, है ना, पढ़ा है हमने। तो log बेस ई a प्लस log बेस ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अच्छा देखो, log x की पावर n क्या होगा, n log x। तो log e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी क्या होगा, ई माइनस ई अपॉन आर टी log e। दैट मीन्स ऐसे लिख सकता हूं, log बेस ई के इक्वल्स टू log बेस ई ए माइनस ई अपॉन आर टी और log बेस ई ई। जिस तरह से log बेस 10 की वैल्यू होती है 1, उसी तरह से log बेस ई की वैल्यू भी होती है 1। तो क्या ये वाला पार्ट पूरा 1 हो गया, यानी क्या मैं बोल सकता हूं, log बेस ई के इक्वल्स टू log बेस ई ए माइनस ई अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी। तो देखो हमारे पास क्या आई, हमारे पास आ गई एक अरेनियस की इक्वेशन,
दिखा। अब अगर मैं इस अरेनियस की इक्वेशन की बात करूं, ध्यान से देखना, तो क्या हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देखो इसको मैं लिख रहा हूं y एक्सिस पे, ठीक है, 1/t को मैं लिख रहा हूं x एक्सिस पे, और x के साथ हमेशा कौन होता है? m। m यानी स्लोप। स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। और व्हाट इज c? c इज इंटरसेप्ट। तो y इक्वल्स टू c माइनस एम एक्स। क्या ये चीजें पढ़ी हैं हमने? अरे ग्राफ पढ़े कि नहीं? नहीं पढ़े तो बोलना है ना, ताकि मैं बता दूं, है ना? इतना समझ आ गया? देखो अब पहले मैं आपको ग्राफ बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ग्राफ ही नहीं आएंगे तो फिर इसका कैसे बनाएंगे ना। देखो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में। पहले आपको ग्राफ सिखाता हूं, नहीं तो पता चलेगा कि आपको ग्राफ बनाना आता ही नहीं है और आप बस उसे रट रहे हो, है ना? ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग y इक्वल्स टू एम एक्स। व्हाट इज y? y इज y एक्सिस पे जो भी चीज रखी हुई है, और x का मतलब x एक्सिस पे जो भी चीज रखी हुई है, और m क्या होता है? स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप। अब जब भी ऐसा ग्राफ होगा ना जिसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू mx बनेगी, तो देखो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो हमेशा ये बन गया स्लोप। क्या बन गया? स्लोप। स्लोप का मतलब m। अच्छा देखो ये थीटा है, और स्लोप होता है हमेशा किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। बोलो पता पड़ा? सेकेंड इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी इज इंटरसेप्ट। सी क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है, और हमेशा कहाँ होता है? ऑलवेज ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट हमेशा कौन सा एक्सिस पे होगा? y एक्सिस। x क्या है? x एक्सिस है। y क्या है? y एक्सिस है। m क्या है? स्लोप है। तो देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ध्यान से देखना, इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट कहां पे होता है? y एक्सिस। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ओरिजिन के ऊपर, तो मानो यहां पे कहीं पे सी था इंटरसेप्ट, ठीक है। अब स्लोप भी कैसा है? पॉजिटिव। जब भी m की वैल्यू पॉजिटिव तो ग्राफ ऊपर जाएगा। अच्छा m की वैल्यू नेगेटिव तो ग्राफ नीचे आएगा। तो देखो ग्राफ कैसे जाएगा? ग्राफ जाएगा ऐसे। आप चाहो तो इसको एक्सटेंड करके एंगल थीटा बना लो, एंड दिस इज स्लोप। स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू tan थीटा। बोले ये बात समझ आई? इसके बाद दो तीन ग्राफ और है, एक बार आप इसको इस साइड का नोट कर लो, ताकि मैं आपको ग्राफ बना के दो तीन और बता दूं, देन फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, करो बेटा जरा नोट। चलो देखो नेक्स्ट ग्राफ की बात कर रहे हैं बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। दो ग्राफ देख लिए, बाकी एक दो ग्राफ और देखते हैं जरा। देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? थर्ड ग्राफ, ग्राफ नंबर थर्ड। थर्ड ग्राफ है हमारा y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये वाला ग्राफ। तो देखो एक आ गया y एक्सिस और एक आ गया x एक्सिस। अब c इज इंटरसेप्ट, तो मान लो ये रहा c इंटरसेप्ट, और स्लोप कैसा है? नेगेटिव, यानी ग्राफ कहां बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। ग्राफ कहां बनेगा? नीचे की तरफ, है ना? इसी तरह अगर हम फोर्थ बात करें, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, तो एम एक्स माइनस सी पे c कहां होता है? हमेशा y एक्सिस पे, और c कैसा है? नेगेटिव, यानी c कहीं पे यहां पे कहीं है c इंटरसेप्ट, लेकिन स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, यानी ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ग्राफ बनेगा। बोलो पता चल रहा है ना? एक और ग्राफ होता है माइनस एम एक्स माइनस सी, वो अपने को नहीं देखना, अपने को ये चार में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब अपनी इक्वेशन क्या थी, उस इक्वेशन को लिख रहा हूं। अपनी इक्वेशन थी लॉग बेस ई और के इक्वल्स टू लॉग बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1/, यही इक्वेशन थी। वाई एक्सिस पे हम के को रख रहे हैं, लॉग बेस ई के को। एक्स एक्सिस पे हम लोग रख रहे हैं किसको बेटा? 1/t को। एक्स एक्सिस के साथ हमेशा क्या होता है? एक्स के साथ कौन होगा? हमेशा हमेशा स्लोप।
दैट मीन्स एम। स्लोप कैसा है? नेगेटिव। और लॉग बेस ई जो है वो है इंटरसेप्ट। तो कैसी इक्वेशन बनी? y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बनी। बोलो कौन सी इक्वेशन है? थर्ड वाली। देखो, यानी ग्राफ कैसे बनेगा? अगर आप ग्राफ बनाओगे तो यहां पर आपने ये लिया इंटरसेप्ट, ये पूरा यहां से यहां तक इंटरसेप्ट है, जो क्या है? लॉग बेस ई ए। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये क्या है? लॉग बेस ई के, है ना? ऐसे बनाते हैं ना। देखो, ये पूरा एक्सिस क्या है? लॉग बेस ई के। दिस इज द कंप्लीट एक्सिस। यहां पे नीचे क्या है? एक्स एक्सिस क्या है? 1/t। और स्लोप कैसा बनेगा? ऐसा। बस इसको नीचे टच नहीं करना है अपने को। ठीक है, ऐसा बनेगा स्लोप। और ये एंगल बन गया थीटा। तो यहाँ क्या है? स्लोप जो किसके इक्वल है? tan थीटा के। और जो किसके इक्वल है? माइनस ई अपॉन आर के। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपको बोला जाएगा कि लॉग बेस ई और 1/t का ग्राफ दिया है आपको, और बोलेगा कि बताओ उसके स्लोप की वैल्यू इतनी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? पता चला। लेकिन अभी देखो, आपका फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ। आपका जो फॉर्मूला है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? देखो, अभी हमने जो पढ़ा है वो लॉग बेस ई के टर्म में पढ़ा है, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लॉग बेस 10 की टर्म में, है ना? यानी हम क्या करेंगे, यहां पर हमारी जो रिलेशन थी ना, लॉग बेस ई के इक्वल्स टू लॉग बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1/t। तो लॉग बेस ई जो होता है ना बेटा, वो होता है 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर। लॉग बेस ई किसके बराबर होता है? 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? 2.303 लॉग बेस 10 के इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ये अपॉन आर टी। यही होगा। लॉग को ही तो हमने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया है। अब अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 2.303 से डिवाइड कर दूं, तो देखो 2.303 अपॉन 2.303 कट गया, और क्या आया? लॉग बेस 10 के। देखो, इक्वल्स टू ये भी कट गया, और क्या आया? लॉग बेस 10 ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t। क्या ये चीज पता पड़ी कैसे है? इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड किया है, तो यहां तो कोई लॉग था ही नहीं, 2.3 था ही नहीं, इसलिए वो कहां गया? नीचे आ गया। अब फिर से देखो, ये वाई एक्सिस, ये इंटरसेप्ट, ये नेगेटिव में स्लोप, और ये एक्स एक्सिस। तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनाओगे? देखो, अब थोड़ा उधर बनाता हूं। देखो, अब की बार जो आप ग्राफ बनाओगे, तो अब की बार यहाँ पे आप लॉग बेस 10 के लोगे, है ना? ये पूरा ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होगा हमारा? लॉग बेस 10 ए। और ये 1/t का 1/t। देखो ग्राफ कैसे गया? नीचे। थोड़ा ढंग से बनाते हैं जरा। देखो, ये ग्राफ गया ऐसे, इसको जोड़ना नहीं है। और ये थीटा, और ये स्लोप, और स्लोप किसके इक्वल होता है? tan थीटा। और यहाँ स्लोप किसके इक्वल है? माइनस ए अपॉन ई अपॉन 2.303 आर के। तो आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि जो आपको ग्राफ दिया है वो लॉग बेस ई और 1/t के रिस्पेक्ट में दिया है, या फिर लॉग बेस 10 और 1/t। क्योंकि अगर आप ये चीज भूल गए कि लॉग बेस 10 या लॉग बेस ई है, तो फिर आप एक्टिवेशन एनर्जी नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप किसके इक्वल है? माइनस ई अपॉन आर। जबकि यहाँ स्लोप किसके इक्वल है? माइनस ई अपॉन 2.303 आर। यहां से ग्राफ का क्वेश्चन फंसता है, पक्का आएगा। तो एक बार नोट करो, देन फिर हम लोग दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए इसको ड्राइव करते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, है ना? करो बेटा नोट। चलो देखो, आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में? अरेनियस इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल टेम्परेचर्स, है ना? अरेनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं दो वेरिएबल टेम्परेचर्स के लिए, है ना? तो ऐसे लिख देते हैं, अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन फॉर
टू वेरिएबल टेम्परेचर्स है ना, दो अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं एट टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे इक्वेशन क्या होगी, log K1। क्यों K1? K किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, इक्वल्स टू log A। ये जो log है ये सारा का सारा log बेस 10 है, तो अगर मैं log बेस 10 ना लिखूं, log लिखूं तब भी समझ जाना कि वो log बेस 10 है ना। तो log A, अब log A चेंज नहीं होगा है ना, ये अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1। टेम्परेचर चेंज होगा तो K की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन A पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, R कांस्टेंट है। ठीक है, ये एट टेम्परेचर T1 था। अब एट टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, देखो log बेस 10 K2 इक्वल्स टू log बेस 10 A माइनस ये अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T2, यही होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1 इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट पूरा लिखो, ये वाला log बेस 10 A माइनस E अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T2 माइनस, यहाँ सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, log बेस 10 A माइनस E अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1। ठीक है, देखो log A माइनस log B इज log A अपॉन B, तो log K2 अपॉन K1, ये फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है, log A माइनस log B इक्वल्स टू log A अपॉन B, ये फॉर्मूला होता है log का, है ना। ठीक है, इक्वल्स टू, देखो log A ये प्लस में है, पूरा खोल के लिखते हैं, log बेस 10A माइनस E अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T2 माइनस log बेस 10 A प्लस E अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1। देखो ये तो ये प्लस का और ये माइनस का कट गए, तो क्या आया, log बेस 10 K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू माइनस E अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T2 प्लस E अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1, यही आया। अब देखो क्या हम E अपॉन 2.303 R को कॉमन ले सकते हैं, हाँ, तो अगर कॉमन लिया तो यहां पे कॉमन ले लेते हैं, चलो देखो log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 R। ठीक है, और कॉमन ले लिया ना, लेकिन माइनस 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T1, बोलो यही आएगा, दिख रहा है। अच्छा देखो, क्या इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 R और 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, बोलो पता चला। यही वो इक्वेशन है जिससे हमारे सारे न्यूमेरिकल 2 वेरिएबल टेम्परेचर पे यूज होंगे। क्या क्या याद रखना है, देखो हमेशा याद रखना है T2 हमेशा ग्रेटर होगा T1 से, सबसे पहली बात तो T2 हमेशा क्या होगा, T1 से बड़ा होगा, सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, ऑलवेज प्लेस टेम्परेचर इन केल्विन, हमेशा टेम्परेचर को किसमें रखोगे, केल्विन में रखोगे। डिग्री सेल्सियस में दिया होगा एग्जाम में, डिग्री सेल्सियस में ही देगा, लेकिन आप किसमें रखोगे, केल्विन में रखोगे, बोलो क्लियर है। तीसरी चीज देखो
2.303 इंटू आर की वैल्यू यहां पर आप लोग यूज करते हो 8.314, ठीक है। तो बार बार 2.303 इंटू आर करोगे टाइम खराब होगा, तो बस याद रख लेना उसकी वैल्यू होती है 19.14। तो बार बार आपको 2.303 से आर का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट 19.14 रख करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बोलो आई बात समझ में? आसान था। एक बार इसको नोट करना, अब इसका कोई ग्राफ नहीं है, ठीक है। एक बार इसको नोट करो, फिर 5-6 क्वेश्चन करते है ना, ताकि अरेनियस के हर तरह के क्वेश्चंस कर ले। करो बेटा नोट। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं और एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो देखो हमारा क्वेश्चन है, इफ वी प्लॉट a graph, if we plot a graph between log base 10k and 1 upon t, then the value of slope we get is 2500 जूल, है ना, 2500 इतना ही लिखते हैं। what is the value of activation energy, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन ln k एंड 1 अपॉन t, करते जाओ नोट करके सॉल्व, देन द वैल्यू ऑफ स्लोप obtained is 2000 full stop. What is the value of activation energy, है ना। दो क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो। चलो देखो जरा, अगर हम करें इन क्वेश्चंस को, तो मुझे पता है कि log base 10k और 1 अपॉन टी का जब ग्राफ बनाते हैं, तो जो स्लोप होता है बेटा वो होता है किसके इक्वल, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर के, और स्लोप की वैल्यू आपको कितनी रखी है 2500 इक्वल्स टू माइनस ई ए आपको निकालना है, और 2.303 इंटू आर कितना होता है 19.14। तो इसका मतलब माइनस ई ए कितना होगा 2500 इंटू 19.14, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 850, साइन याद रखना गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जूल एनर्जी तो यूनिट किसमें आई, जूल में आई, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, अब की बार जो ग्राफ प्लॉट किया ना वो ln k और 1 अपॉन टी में किया है, तो ln k का मतलब क्या होता है log बेस e k, और log बेस e k के लिए जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस ई ए अपॉन आर के इक्वल होता है, और आर की वैल्यू आप कितनी रखोगे, स्लोप आपको दिया हुआ है 2000, देखो ये ना स्लोप इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर की वैल्यू 8.314, तो ई ए की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 2000 इंटू 8.314, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बोलो 6628 जूल इज द आंसर। लेकिन ये चीज जब याद आई होंगी, ये क्वेश्चंस जब ही होंगे जब हमें स्लोप के फॉर्मूले पता है, अदरवाइज होगा नहीं क्वेश्चन, समझ पा रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है मेरा,
देखो ये रहा क्वेश्चन, फॉर द गिवन इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, k इक्वल्स टू 2500 इंटू ई की पावर माइनस 2000 अपॉन टी। ये इक्वेशन दिया आपको और आपको बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। आपको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, करो जरा बेटा। और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ है ना एक और करना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑल्सो। एक्टिवेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फैक्टर दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, करो जरा। देखो कैसे करना है समझो। अगर हम इसको सॉल्व करें तो मुझे पता है के दिया हुआ है किसके इक्वल 2500 इंटू ई की पावर माइनस 2000 अपॉन टी। और हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो देखो ए तो किसके इक्वल है, के इक्वल ए, यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर कितना है 2500। तो ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर आ गया, तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकल गया। लेकिन अब मुझे निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी देखो क्या है, माइनस ई अपॉन आर टी, और इधर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है माइनस 2000 अपॉन टी। माइनस से माइनस कट गया, टी से टी कट गया, तो ई इक्वल्स टू 2000 इंटू आर, और 2000 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8.314। अभी अभी देखो 2000 इंटू 8.314 किया है और कितना आया था 16628 जूल इज द आंसर। था ना एकदम आसान सा लल्लू सा। चलो एक क्वेश्चन और कर लो फिर, देन उसके बाद फिर अपन लोग लेक्चर खत्म करेंगे, है ना। तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन और, कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 3, कम से कम 4 तरह के क्वेश्चंस तो अपने लोग करने हैं ना। मैं सारी टाइप्स कवर करा रहा हूं बेटा यहाँ पे, है ना। मेरा क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट of a reaction is 1.5 into 10 की पावर 7 second inverse at 50 डिग्री सेल्सियस। अच्छा सेकंड इनवर्स का मतलब कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है ना, याद है ना कल पढ़ाया था। हाँ, एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 4.5 into 10 की पावर 7 second inverse at 100 degree Celsius, 100 degree Celsius, full stop. What is the value of activation energy? What is the value of activation एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है ना। तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के अंदर करो, हो जाओ बेटा शुरू। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें वैल्यू प्लेस करके कैलकुलेशंस करनी है ना। अगर हम वैल्यू प्लेस करके कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हमारी कैलकुलेशन पार्ट वीक है ना बेटा, तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होंगे, है ना। और पेपर में 1 मिनट ही मिलेगी हमें, पेपर में 1 ही मिनट मिलेगी हमें क्वेश्चन करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है, log k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू EA अपॉन 19.14 और 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब देखो K2 का मतलब T2 टेम्परेचर पे, तो log K2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ सही है 4.5 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन K1 की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर 7। सही है,
क्या करूं, log K2 की वैल्यू कितनी है देखो 4.5 इंटू 10 की पावर 7 अपन log K1 की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर 7। ये दो अलग अलग टेम्परेचर है ना, ये T1 है और ये T2 है, क्योंकि मैंने बोला था T2 हमेशा बड़ा होगा, तो T2 अगर बड़ा है तो वैल्यू भी K2 के हिसाब, उसके हिसाब से K2 देखोगे ना, इक्वल्स टू ये अपॉन 19.14 और टेम्परेचर कितना दिया है 50 डिग्री और 100 डिग्री। अब T1 इज 50 डिग्री, T1 इज 50 डिग्री, लेकिन टेम्परेचर हम डिग्री में लिखते हैं केल्विन, हाँ तो 273 ऐड कर देंगे, तो देखो 3 का 3 7 5 12 और 323, तो 1 अपॉन 323 माइनस 1 अपॉन 100 डिग्री को ऐड करो 273 में T2, 100 प्लस 273 इक्वल्स टू 373 केल्विन, तो 373। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 3 जा 45, तो log 3 इक्वल्स टू ये अपॉन 19.14 और इसको 373 माइनस 323 अपॉन 373 इंटू 323 लिख लो, है ना। अब log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.470 इक्वल्स टू ये अपॉन 19.14 और इसको माइनस किया 73 में 23 तो कितना आया 50 अपॉन 373 इंटू 323। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई 0.470 इंटू 19.14 इंटू 373 इंटू 323 अपॉन 50। किसी भी तरह से 50 को साफ करो, या तो ये एक काम करता हूं, मैं तो अपनी कैलकुलेशन आसान करना चाहता हूं हमेशा, तो मैं क्या करता हूं ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, खेल ही खत्म। ये इक्वल्स टू 0.470 इंटू 19.14 इंटू 373 इंटू 323 इंटू 2 अपॉन 52 था 100। अब सीधे मल्टीप्लाई करके जीरो से पॉइंट शिफ्ट कर दो। अब मल्टीप्लाई में क्या करना है 0.470 और 19.14 है ना, तो ऐसे लिख लो 19.14 और 0.470 0 0 0 0 7 4 सा 28 का 8 कैरी 2 7 1 सा 7 8 9 9 7 सा 63 का 3 कैरी 6 7 1 सा 7 और 13 अगेन। अब 4 से मल्टीप्लाई करो 4 4 सा 16 4 1 सा 4 और 5 9 4 सा 36 का 6 कैरी 3 4 1 सा 4 5 6 7 और फिर से 0 का 0 0 0 0 तो 0 8 9 6 9 6 15 5 और 3 8 और 1 9 6 और 3 9 7 और 1 8। कितने के बाद पॉइंट है 5 के बाद 1 2 3 4 5, तो कितना आया 8.95, तो ये इक्वल्स टू 8.99, ठीक है, इंटू 373 इंटू 323 इंटू 2 अपॉन 100, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो या 100 से खेल लो, तो पहले 373 और 323 को मल्टीप्लाई कर लो, 373 और 323 3 3 सा 9 9 7 3 सा 21 3 3 सा 9 10 11 2 3 सा 6 2 7 सा 14 2 3 सा 6 और 1 7 और अगेन 2 3 3 सा 9 3 7 सा 21 9 और 11 9 6 और 1 7 9 और 1 10 14 4 5 7 8 9 और 10, क्या यही आया। तो मल्टीप्लाई किया ये इक्वल्स टू 8.99 इंटू 120479 इंटू 2 अपॉन 100। अब स्मार्टली क्या करो ये इक्वल्स टू 8.99 और यहां पे दो वैल्यू के बाद पॉइंट लगा दो 1204.79 इंटू 2। अब इनका मल्टीप्लाई करो और फिर 2 में मल्टीप्लाई कर दो। चलो जब इतना कर दिया तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1204.79 को 8.99 से, है ना, 9 9 जा 81 कैरी 8 7 9 जा 63 और 8 71 कैरी 7 9 4 जा 36 36 और 7 अरे बोलो 43 कैरी 4 और फिर 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9 और 10 अगेन 1 1 3 4 8 0 1 और अब 8 से कर दो
8 9 जा 72, कैरी 7 और 7 8 जा, अरे 8 7 जा 56, 56 और 7 63, कैरी 6 आया, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, कैरी 3 आया, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 9, 1 और 1 2, 3 और 3 6, 3 और 3 6 4 10, 8 8 16, 4 20 और 1 21, 2 8 9 10 11 और 1 8 9 10 13 का 3, कैरी 1 6 7 और 1 8 और 9 और 1 10। अब इंटू 2 कर दो, पहले तो पॉइंट लगा दो, 4 के बाद पॉइंट 4, ठीक है, ये रहा 4 के बाद पॉइंट। अब 1083 1.06 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो कितना आया 21662। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आई 21662.18। करना चाहो तो 2.16 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 लगाए ना, 10 की पावर 4 जूल इज द आंसर। कितनी देर लगी? और वो तो मैं सारी चीजें बोलकर और बोर्ड पे करके बता रहा हूँ, इसलिए 5 मिनट लग गई है, अदरवाइज 1 मिनट के अंदर हो जाता है क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन स्मार्टली। देखो यार 50 था ना, 100 कर दिया ना, नहीं तो 50 से काटो फिर डिवाइड करो, क्यों कैलकुलेशन बढ़ानी, कैलकुलेशन स्मार्टली करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक होता है समाप्त, आप लोग नोट कर लो, ठीक है, चलो।